ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज जाने संत कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी का जो जनेऊ पंडित लोग, वो ब्राह्मण लोग जो धारण करते हैं, उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने किस प्रकार उस पंडित को की हवा ही निकाल दी। तो आइए श्रवण करते हैं एक जनेऊ के बारे में। क्या एक संत का निर्णय है, यहाँ कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी दोनों के बारे में श्रवण करें। कबीर ब्राह्मण बूढ़िया, जनेऊ केरे जो, लख 84 मांग लई, लख 84 मांग लई, सतगुरु से तो तोर कबीरा, सतगुरु से तो तोर। कबीर ब्राह्मण बूढ़िया, जनेऊ केरे जोर, लख 84 मांग लई, सतगुरु से तो। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जनेऊ के बल पर अहंकार में अपने आप को ब्राह्मण समझकर अज्ञानता में डूब गए। देखिए, यहाँ साफ साफ ब्राह्मण के लिए, उस पंडित जी के लिए लिखा हुआ है कि एक जनेऊ के अहंकार में उस अज्ञानता में डूब गए। सत्य ज्ञानोपदेश के दाता सतगुरु से नाता तोड़कर उन्होंने जन्म मरण की लख 84 में भटकने का काम कर लिया। जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक भटकने का उपाय कर लिया और सतगुरु की सत्संगति के से ही आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, ये निर्णय है संत कबीरदास जी का। और एक घटना जनेऊ के बारे में किस प्रकार से उस ब्राह्मण की उन्होंने हवा निकाली। नानक देव जी ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने पंडित जी से कहा, यदि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ हो जो गंदा ना होता हो, टूटता ना हो। देखिए क्या शर्त रखी गुरु नानक देव जी की बात। अभी आपने संत कबीरदास जी की बात सुनी। अब एक पूर्ण गुरुदेव, जिसको का नाम सारे संसार में है और इतने पूरे संसार में गुरुद्वारों पर एक इतने प्रेमी उनको एक अपना गुरु मानते हैं। एक बार फिर श्रवण करें गुरु नानक देव जी जनेऊ के बारे में, उनको क्या बयान कर रहे हैं। कोई ऐसा जनेऊ हो जो गंदा ना होता हो, टूटता ना हो और अगले जन्म में साथ जाने वाला हो, क्योंकि अगले जन्म में भी वो साथ जाए, ऐसा जनेऊ के बारे में बात कह रहे हैं। तो मुझे पहना दीजिए। वो नानक देव जी इस शर्त पर तैयार हुए। उन पंडित जी से कहा, ऐसा जनेऊ अगर आपके पास है जो गंदा ना होता हो, टूटता ना हो और अगले जन्म में साथ जाने वाला हो, तो मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे स्वीकार कर लूँगा अगर ऐसा जनेऊ होगा। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ नहीं है
तो इस बेकार के कर्म कांड में मुझे मत घसीटिए। देखिए किस प्रकार उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने उन पंडित जी की हवा निकाल दी और उन्होंने उस जनेऊ को पहनने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो आज जनेऊ के बारे में दो संत, जो माने हुए संत हैं, संत कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी, ये दोनों के विचार आपने श्रवण किए और इसको जितना शेयर करें, आज भी आपको कुछ लोग जनेऊ धारण करते मिलेंगे, लेकिन एक सही रूप जनेऊ का दो संतों से जाने। अगर आपको आवागमन से मुक्त होना है तो एक गुरु की शरण ही जरूरी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।